ठीक है। ओके। तो आज वाली जो क्लास है उसके अंदर हमने सबसे पहले जो चैप्टर है वो ये ट्रायल बैलेंस वाले कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि हमने एरर्स तक इसको देखा होता है अभी तक, सही है। और एरर्स के बाद हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट शुरू करना है, सही है। और अभी तक आप मुझे काइंडली फीडबैक प्रोवाइड करें कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कोई इशू तो नहीं आ रहा लेक्चर्स के अंदर रिकॉर्डेड वाले जो हैं। काइंडली फीडबैक प्रोवाइड कीजिएगा, आपको मतलब सब चीज़ें क्लियर हैं लेक्चर्स में, रिकॉर्डेड वालों में कोई इशू तो नहीं आ रहा। अजान आप भी काइंडली बताएं मुझे। आप काइंडली माइक अनम्यूट करके बता दें, आपका भी म्यूट हुआ है। ओके सर अभी। पुरानी सारी चीजें क्लियर थी। जी जी। ये सस्पेंस अकाउंट भी आता था पुराना, जो जो F2 के चैप्टर्स हैं, नॉन करंट एसेट वगैरह, ये अभी इतने क्लियर नहीं है। ओके 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 इससे सही कुछ है। क्वेश्चंस बस करने हैं। कोई इशू नहीं, नॉन करंट एसेट मैंने अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया है, अभी 2-3 पार्ट्स इसके और आने हैं। वो हो सकता है कल या मंडे को मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। मंडे को अच्छा, मैं इसका एक भी सर और पड़ा हुआ आने वाला। जी जी और पड़ा हुआ है, इसका डिस्पोजल वाला एक अलग से है, वो भी मैंने दिखाना है। ठीक है, ठीक और है। उसके अलावा इसके ठीक शायद है। प्रैक्टिस के भी अलग से क्वेश्चन हैं, वो भी मैं अपलोड करूंगा। तो ठीक 2 मजीद इसके हो जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट वीक है ना, अभी मंडे वाला, इसमें काफ़ी हमारे आ रहे होंगे टॉपिक्स, जैसे एक्रूवल प्री पेमेंट है, नॉन करंट एसेट है, है। बैड डेट रिसीवेबल अलाउंस, ये सारे जो हैं ये मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है। अच्छा। एक सेकेंड। ओके अबू बकर को कोई इशू नहीं आ रही, वेरी नाइस। अच्छा आप जो है ना, जब भी आपका क्वेश्चन हो आप फिर माइक अनम्यूट कर लिया करें, और वैसे आपने माइक जो है ना सबने म्यूट पे ही रखना है, सही है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो बीच में, सही है। ओके। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, सही है। और ट्रायल बैलेंस में अब पिछला पार्ट तो हम लोगों ने सबने देखा हुआ है, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट पे आता हूँ, सही है। ये हमने टाइप्स ऑफ एरर बीच में पढ़ लिए थे रिकॉर्डेड के अंदर ही, सही है। नाउ आई एम बिगिनिंग विद द सस्पेंस अकाउंट, जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है, सही है। अब देखिए सस्पेंस अकाउंट का क्या मकसद है, हमने अभी तक जो एरर्स पढ़े हैं, ट्रायल बैलेंस पढ़े हैं। एरर्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, सही है। एक वो वाला एरर होता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस उसको इफेक्ट डालेगा, मतलब कि ट्रायल बैलेंस उसको पकड़ लेगा, ठीक है, मतलब कि उस केस में डेबिट और क्रेडिट अनइक्वल आएंगे, दोनों इक्वल नहीं आएंगे। और दूसरा केस है जहाँ पे ट्रायल बैलेंस स्टिल इक्वल आएगा, गलती मौजूद होएगी लेकिन ट्रायल बैलेंस शो नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस उसको कैश नहीं कर पाएगा, सही है। तो सस्पेंस अकाउंट जो है वो किससे रिलेटेड है, हमेशा याद रखें, जब ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आता, डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, तभी सिर्फ सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है, सही है। क्योंकि देखें ट्रायल बैलेंस गलती तभी बताएगा जब डेबिट पे लेट से 1000 आ रहा है, क्रेडिट पे 800 आ रहा है, ठीक है। तो 200 का डिफरेंस आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। अब सस्पेंस अकाउंट की डिटेल पढ़ लेते हैं किस लिए होता है, सही है। सस्पेंस अकाउंट इज अ मल्टीपर्पज अकाउंट दैट इज यूज टू रिकॉर्ड एरर्स इन अकाउंटिंग सिस्टम एंड ऑल्सो टू रिकॉर्ड एंट्रीज वेयर बुक कीपर इज नॉट श्योर वेयर द एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड। तो ये 2 स्टेजेस पे काम करता है, सही है। पहला स्टेज ये है कि सस्पेंस अकाउंट तब बनाया जा सकता है जब फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट को क्लियर ना हो कि कहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करनी है, बहुत मुश्किल ट्रांजैक्शन उसको समझ ना आ रही हो, ना वो एक्सपेंस हो, ना वो एसेट हो, ना वो लाइबिलिटी हो, कोई अलग ही टाइप का अकाउंट हेड हो, ठीक है, तो उसमें हम सस्पेंस में डाल सकते हैं। अब सस्पेंस में एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, सही है। और दूसरी स्टेज इसकी क्या है, दूसरी स्टेज ये है कि ये तब बनाया जा सकता है जब हमारे पास जो एरर्स की जो आइडेंटिफिकेशन है वो डेबिट और क्रेडिट साइड पे हो रही हो। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, 1000 डेबिट साइड पे, 800 क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे हम सस्पेंस किसका डालेंगे, 200 का, और ये क्रेडिट से डालेंगे, क्रेडिट साइड पे, सही है। तो ये सस्पेंस का यहाँ पे हमारे पास मीनिंग है। It takes the form of a T account, but balance does not get taken to either the statement of profit or loss or financial position. इसका जो बैलेंस है वो टी अकाउंट इसका बनाया जाता है हर एरर के लिए, सारे एरर्स उसी टी अकाउंट में एडजस्ट किए जाते हैं, लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में कोई भी प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। ये सस्पेंस अकाउंट है। अब 3.2 देखते हैं, नेक्स्ट वाला है क्या कह रहा है हमारे पास, यूज ऑफ अ सस्पेंस अकाउंट व्हेन अनश्योर अबाउट एन एंट्री, मतलब कि जब आपको नहीं पता हो कि एंट्री में क्या करना है तब हम क्या करते हैं, सही है। यहाँ पे इसने एक छोटी सी एग्जांपल लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सपोज मनी इज रिसीव्ड बाय द बिजनेस फॉर द सेल ऑफ एन एसेट। अब देखें एक एसेट जो है कंपनी सेल करी है, ठीक है। अभी हमने वैसे डिस्पोजल नहीं पढ़ा, शायद मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है नॉन ग्रेंट वाले में, बट इसको डिटेल में भी हमने देखना है नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो सेल ऑफ एन एसेट जब हम करते हैं, एसेट बेचते हैं, तो एंट्री कुछ इस तरह की होती है, आप देख सकते हैं, डेबिट कैश, कैश हमें मिल जाता है, ठीक है। और क्रेडिट हम करते हैं किसको, डिस्पोजल अकाउंट को।
ये ऑलरेडी शायद आप लोगों को बात पता हो, ठीक है, क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट में ही सारी एंट्रीज बनाई जा रही होती हैं सेल ऑफ एसेट की, प्रॉफिट और लॉस भी इसी में ही कैलकुलेट होता है, सही है। However, if bookkeeper does not know what is the credit entry, the credit should be posted to the suspense account, ठीक है। लेट्स से वो बुक कीपर इतना नॉलेजेबल नहीं था, उसने लेट्स से अपने एसीसी में ये नहीं पढ़ा था कि डिस्पोजल को किस तरह हम अकाउंट फॉर करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो डेबिट कैश तो करेगा, क्योंकि उसको पता है कैश हमें मिल गया, ठीक है। लेकिन क्रेडिट उसको पता नहीं है कहाँ पे करना है, तो इसीलिए वो क्रेडिट पे टेम्परेरीली कहाँ पे कर देगा, सस्पेंस अकाउंट में। क्योंकि सस्पेंस इसीलिए बनाया जाता है कि टेम्परेरी होता है, और हमें नहीं पता होता कि जब हम अनश्योर हैं तब इसमें हम एंट्री डाल सकते हैं। अब फर्ज करें उसको हो सकता है उसने एसीसी का पेपर पास कर लिया है, उसको ट्रेनिंग मिल गई, सही है, तो उसको सही में पता चल गया कि डिस्पोजल की क्रेडिट साइड पे सही इसकी एंट्री डलती है। डेबिट कैश क्रेडिट डिस्पोजल होता है, सही है। तो अब वो क्या करेगा, डेबिट सस्पेंस करेगा, मतलब क्योंकि सस्पेंस में अभी ये डिस्काउंट डिस्काउंट कह रहा हूँ, अमाउंट डली हुई है ना ये वाली, सही है। तो ये यहाँ पे ख़त्म करने के लिए इसकी ऑपोजिट एंट्री होगी, क्योंकि अभी क्रेडिट है ना ये, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम डेबिट कर देंगे, सही है। तो सस्पेंस डेबिट पे ख़त्म हुआ, और क्रेडिट पे हम लोगों ने एक्चुअली सही वाली एंट्री डाल दी, जो कि डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करना है, सही है। तो ये सस्पेंस अकाउंट का सारी नेचर है। अब एक चीज़ मैं इसमें आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, बुक में जो है ना यहाँ पे एक बहुत मुश्किल अप्रोच लिखी हुई है कि पहले आप आइडेंटिफाई करें गलती क्या हुई है, फिर आप देखें सही एंट्री क्या होनी थी, फिर आप देखें आपने कैसे करेक्ट करना है, ठीक है, स्टेप 1 2 3। वो बहुत मुश्किल है समझना, और इससे काफ़ी कन्फ्यूजन बढ़ती है, ठीक है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड हम वो फॉलो करें। मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा वंस हम इसके क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। बीपीपी से इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चंस आज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू तो नहीं आ रहा? एनी इश्यूज, एनी प्रॉब्लम्स, आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, बाकियों को क्लियर है यहाँ तक? ओके, आई एज्यूम बाकियों को क्लियर है, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है सस्पेंस अकाउंट एंट्रीज फ्रॉम एरर्स अराइज फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज, बट ऑल हैव वन कॉमन थीम, दैट देयर हैज बीन अ ब्रेक डाउन इन द डबल एंट्री, मतलब डबल एंट्री में ही कोई मसला हुआ होगा, इसीलिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। दिस मीन्स द ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस विदाउट द क्रिएशन ऑफ एंट्री इन द सस्पेंस अकाउंट। जब तक हम सस्पेंस अकाउंट की वो करेक्ट एंट्री नहीं डालेंगे, तब तक ट्रायल बैलेंस भी बैलेंस नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब फर्ज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझे ये एक ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो है वो लेक्चर में डिस्कस हुआ है जो रिकॉर्डेड वाला था। तो यहाँ पे लेट्स से सेल्स हैं, ठीक है, फिर परचेजेस हैं, उसके बाद लेट्स से हमारे पास एसेट्स हैं, ठीक है, फिर एक्सपेंसेस हैं, तमाम चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो सेल्स है वो क्रेडिट पे डल जाती है, परचेज यहाँ पे आती है, एसेट भी यहाँ पे। तो सारी चीज़ें डालने के बाद जब हमने टोटल किया तो हमें पता चला यहाँ पे 1000 आ रहे हैं और यहाँ पे 800 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं इम्प्लीकेशन बता रहा हूँ सस्पेंस अकाउंट की। तो आप देख सकते हैं डेबिट साइड तो सही है, क्योंकि 1000 सही बैलेंस है हमारा। क्रेडिट साइड पे 200 का कहाँ कहीं पे अंडर स्टेटमेंट हुई हुई है, कहीं पे गलती हुई हुई है, सही है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें सस्पेंस क्रिएट करना है ना, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना है, तो हम एक नई एंट्री डाल देंगे यहीं पे ट्रायल बैलेंस में, जिसका नाम होगा सस्पेंस। और ये किस साइड पे आएगा, जो 200 का डिफरेंस है, ये क्रेडिट पे आ रहा होगा। क्रेडिट पे क्यों आएगा, क्योंकि जब हम 200 यहाँ डालेंगे तब टेम्परेरीली हमारे दोनों बैलेंसेस जो हैं वो 1000 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट की एंट्री आपने वहीं पे डालनी है जहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा होगा, ये आपने याद रखना है। ओके, सही है। अब ये भी सारा इसने ट्रीटमेंट बताया भाई, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, FA1 भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ड्राइंग्स कहाँ आती हैं, डिस्काउंट कहाँ आते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। जो ग्रुप 1 के आइटम्स हैं ग्रुप 1 में आएंगी, जो ग्रुप 2 के आइटम्स हैं वो ग्रुप 2 के तहत ट्रीट होंगी, जो हमने डे 1 पे देखा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मेन चीज़ पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इनकरेक्ट पोस्टिंग फ्रॉम डे बुक्स, ठीक है। ये भी एक तरह से वही है कि हमने गलत एंट्री कर दी, इसको करेक्ट किस तरह हम करेंगे, ठीक है। मेन टॉपिक में देखता हूँ यहाँ पे कौन सा है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे इन स्टेप्स की मैं बात कर रहा था, कि यहाँ पे बताया हुआ है कि जो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना है वो बहुत सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, पहले टोटल करें, ये करें, वो करें। इस तरह का हमें एक्चुअली कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट सिंपली हम लोगों ने सस्पेंस को बहुत सिंपल रखना है, कुछ भी ओवर थिंक हमने नहीं करना। मैं हर किसी को ये गाइड करता हूँ, हर स्टूडेंट को, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हर चीज़ हमने सिंपल रखनी है, ठीक है, किसी चीज़ को बहुत डिटेल में नहीं लिखे जाना, सही है। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल करते हैं, ऊपर एग्जाम्पल लिखी हुई है, ठीक है। बिजनेस बाइज अ नॉन करंट एसेट फॉर 3000, द ओनली अकाउंटिंग एंट्री मेड इज टू डेबिट नॉन करंट एसेट विद 3000, ठीक है। सिर्फ एक ही एंट्री बनी हुई है जो कि है डेबिट नॉन करंट एसेट।
क्रेडिट पे कोई एंट्री है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब डिफरेंस आ रहा होगा ना डेबिट क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड 3000 से अंडर स्टेट होएगी और डेबिट साइड ओवर स्टेट होएगी, राइट। तो हमने इसको अब करेक्ट करना है, सही है। इन दिस केस अकाउंटिंग सिस्टम विल ऑटोमेटिकली क्रेडिट अ सस्पेंस अकाउंट विद 3000 टू इंश्योर दैट डबल एंट्री हैज बीन अपहेल्ड। सही है, मतलब कि ऑटोमेटिकली एक क्रेडिट एंट्री बन जाएगी सस्पेंस में, क्योंकि अकाउंटिंग सिस्टम को नहीं पता हम लोग क्रेडिट क्या कर रहे हैं। सही है। अच्छा रियली सॉरी, मुझे 2 मिनट दें, एक मुझे कॉल आ रही है, जस्ट 2 मिनट्स, सही। ओके, वापस कंटिन्यू करते हैं, सही है। अब देखें हुआ क्या होगा कि एक्चुअली उसने एंट्री क्या बनाई है, डेबिट नॉन करंट एसेट, कितने से, 3000 से। ठीक है। तो सिर्फ यही एंट्री बनी हुई है, क्रेडिट पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, दिस इज द ओनली एंट्री। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो क्रेडिट साइड पे हम सही एंट्री बनाएंगे, क्योंकि हमने क्रेडिट पे कैश पे की होगी ना, राइट, क्रेडिट कैश हुआ होगा। तो क्रेडिट कैश हम कर देंगे 3000 से। ठीक है। अब ये एंट्री जब हमने कर दी तो ऑब्वियसली हमारे पास डेबिट पे अब कुछ नहीं है करने के लिए, क्योंकि डेबिट तो ऑलरेडी ऊपर हुआ है। ठीक है, इम्बैलेंसिंग आ रही है यहाँ पे। तो डेबिट पे वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू डेबिट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सस्पेंस तब बनता है जब हम अनश्योर हों कि हम कहाँ एंट्री पोस्ट करें। सही है। तो डेबिट सस्पेंस इस केस में आ जाएगा 3000। और जब सस्पेंस को हमने सही करना होगा तब हम क्या करेंगे, फ्यूचर में जाके इस सस्पेंस को खत्म कर देंगे क्रेडिट साइड पे, जब हम हमें इन दोनों का मैच मिल जाएगा, नॉन करंट एसेट का और कैश का। ठीक है, तो ये यही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। अब ये सारी थ्योरी है, इसको भी आई वुड नॉट रिकमेंड रीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा खींचा हुआ है यहाँ पे चैप्टर को। सही है। इन स्टेप्स की मैं बात कर रहा था कि आप देख सकते हैं स्टेप 1 में कि क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, फिर आपने क्या गलती की है, क्या एंट्री आपने बनाई है, फिर कंपेयर करें अकाउंट्स को। कोई ज़रूरत नहीं है इन स्टेप्स को याद करने की, बहुत सिंपल सी अप्रोच है इनकी। ठीक है, जो कि हम डायरेक्टली किस में देख रहे होंगे, क्वेश्चंस में, जब हम क्वेश्चंस पे भी जाते हैं थोड़ी देर में। सही है, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट में दो तीन चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, मैं यहाँ पे नोट्स में भी लिख देता हूँ ताकि अगर आप लोग नोट करना चाहें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने याद रखना है, एक सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है कि ये टेम्परेरी अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं ज़रा हेडिंग दे दूँ, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो ये टेम्परेरी अकाउंट है, सही है। मेड व्हेन अनश्योर वेयर टू पोस्ट एंट्री। ठीक है, जब हम अनश्योर हैं। अब ये बनता कब है, ओनली क्रिएटेड व्हेन डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट के जब इक्वल नहीं आएगा तभी ये सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होएगा। ओके। अब कुछ और भी इसकी टेक्निक्स हैं, कुछ और की पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको तभी बता रहूँगा जैसे जैसे हम सवालों में आगे चलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो हो सकता है हमें थ्योरेटिकली ना समझ आए, वो हमें तभी समझ आए जब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे सवालों के अंदर। ठीक है, सही है। और सस्पेंस अकाउंट का हमारे पास एक टी अकाउंट भी बनता है जो कि इस तरह का होता है। ठीक है। और इसका बैलेंस वहीं पे आता है जहाँ पे डिफरेंस आ रहा होता है, जिस साइड पे। ओके, सही है। तो ये इसके की पॉइंट्स हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें समझने के लिए, जस्ट हमें इसकी क्वेश्चन अप्रोच जो है ना वो आनी चाहिए इसमें। ओके, तो जिन जिन्हें नोट करना है वो कर लें, 1-2 मिनट्स में देता हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। और ये भी मुझे बता दें कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, कोई इशू तो नहीं है।
जी सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? जी रिकॉर्डिंग मैं इंशाल्लाह सेंड करूँगा, ठीक है, उसी में ही अपलोड मैं कर ठीक है दूँगा। सर। ठीक। ओके। अबू बकर और बाकी मिस आपको क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू तो नहीं है? सर क्लियर है। ओके सही है। चलें, वेरी नाइस, सबको क्लियर है, तो जिन्होंने नोट करना है वो कर लें 1-2 मिनट्स में, फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। ओके, नोट वगैरह कर लिया आप लोगों ने, फिर हम चलें क्वेश्चंस में। आप बेशक इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में बेशक नोट कर लीजिएगा। सही है, ओके। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इनकी बीपीपी किट क्वेश्चंस पे ज़रा मैं चलता हूँ, जस्ट मुझे 1 मिनट दें। क्योंकि मैं यहाँ पे बीपीपी से करवाऊंगा, हमारा फोकस जो है ना वो दोनों किट्स का ही है, लेकिन बीपीपी का कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि इसमें ऐसे एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल एग्जाम में इस तरह के आते हैं। सही है, ओके। अब इसमें जो है, जस्ट 1 मिनट, मैं दोनों के चेक कर लेता हूँ कैप्टन में से, क्योंकि बीपीपी में से मुझे नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, अब कैप्लन में जो इशू है ना, कैप्लन किट में, वो ये है कि सारे मिक्स उन्होंने दिए हैं, कोई बाइफरकेशन नहीं की हुई कि ये इसका सवाल है या इसका है, टॉपिक वाइज डिवाइड नहीं हुए, तो हमें इन्हीं सवालों में से, ये रेंज मैंने देख लिया, इसी में से एरर्स के आई थिंक आखिर में होंगे, क्योंकि लिखा हुआ था कि आखिर में, बाकी कंट्रोल अकाउंट बैंक रिकन्सिलिएशन के, वो भी मैं टॉपिक नेक्स्ट वीक में शेयर करूँगा। ओके, यहाँ से आई थिंक सस्पेंस के शुरू हो रहे हैं। सही है, यहाँ से देखते हैं, फिर देखेंगे अगर यहाँ से ख़त्म हो गए तो हम बीपीपी पे चले जाएंगे। सही है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग क्वेश्चन 245। सही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू सस्पेंस अकाउंट्स, सस्पेंस अकाउंट के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। सही है, अब अ सेपरेट सस्पेंस अकाउंट शुड बी ओपनड फॉर ईच एरर इन द लेजर्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सस्पेंस अकाउंट जो है वो हर एरर के लिए अलग अलग क्रिएट होएगा, तो ये तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि एक ही सस्पेंस अकाउंट मेंटेन होता है, उसमें तमाम एरर्स की एंट्री होती है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट मोर देन वन नहीं हो सकते किसी केस में भी। सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, क्योंकि सारे एरर्स एक ही सस्पेंस के टी अकाउंट में मेंटेन होंगे। सही है, अब सेकंड देखते हैं, सस्पेंस अकाउंट इज समटाइम्स ओपन टू कंप्लीट पोस्टिंग वाइल्स मोर इन्फॉर्मेशन इज सॉर्ट ऑन अ ट्रांजैक्शन। यस, ये भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये यहाँ पे इसका मकसद लिखा हुआ है सस्पेंस अकाउंट का, कि सस्पेंस अकाउंट तब बनाया जाता है, कभी कभी ओपन किया जाता है, जब उस ट्रांजैक्शन में हमें समझ ना आ रही हो, और इन द मीन वाइल टेम्परेरीली हम उसके ऊपर मोर इन्फॉर्मेशन की रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे ट्रू है, ये इसका मेन मकसद है सस्पेंस अकाउंट का। ओके सही है, अब 246 देखते हैं, ये वाला, व्हाट इज द बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट आफ्टर द एरर इज करेक्टेड। अब देखते हैं यहाँ पे इसने क्या एरर किया। नॉर्मस ट्रायल बैलेंस इंक्लूड्स अ सस्पेंस अकाउंट विद अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 280। ठीक है, अब एक सस्पेंस अकाउंट है, यहाँ मैं बना लेता हूँ, ये टी अकाउंट है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका जो क्रेडिट बैलेंस है ना, मतलब कि क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 280 का, तो इसका एक तरह से ये मतलब है कि क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की 280 से कम आ रही होगी, अंडरस्टेट होएगी। सही है, शी हैज डिस्कवर्ड दैट सप्लायर्स इनवॉइस फॉर 140 was entered twice in the purchase day book। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ पॉइंट्स हमें सवाल में जाके ही समझ आएंगे जो स्टडी टेक्स्ट में कहीं नहीं लिखे। एक चीज़ आप काइंडली या तो याद रख लें या अपने पास नोट कर लें,
एक चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ ये है कि जब भी डे बुक में कोई गलती होगी ना, ये चीज़ मैंने कंट्रोल अकाउंट में भी एक्सप्लेन की है, नेक्स्ट वीक आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी, सही है। जो भी गलती यहाँ पे डे बुक में हुई है ना, उसको हमने बहुत गौर से देखना है, ठीक है। जैसे अगर सेल्स डे बुक की होगी, परचेज डे बुक की होगी, अब यहाँ पे उसने क्या किया है कि 140 को उसने 2 दफ़ा एंटर कर दिया। सप्लायर इनवॉइस का क्या मतलब है, मतलब कि परचेज, एक तरह से आप कह सकते हैं इसको। परचेज जो है इसने परचेज डे बुक में 2 दफ़ा एंटर कर दिया। ओके, सही है। तो हम क्या करेंगे इसको करेक्ट करने के लिए, अब इसकी करेक्टिंग एंट्री देखें क्या होगी। यहाँ पे मैं बना देता हूँ। हमने जो परचेज डे बुक को इंक्रीज किया होगा, तो हमारे, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, जो डे बुक्स होती है ना, उसके जो बैलेंसेस हैं वो कहाँ जाते हैं, कंट्रोल अकाउंट में डायरेक्टली। अगर आपने शायद FA1 में कुछ हद तक ये टॉपिक पढ़ा हुआ है कंट्रोल अकाउंट का, तो आपको पता होगा कि डे बुक के जो बैलेंसेस हैं वो कंट्रोल अकाउंट को डायरेक्टली हिट करते हैं, सही है। तो जो भी डे बुक में गलती आएगी ना, उसका कभी भी इफेक्ट सस्पेंस में कभी भी नहीं जाएगा। ये चीज़ अगर आप याद करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, आप लिख लें। कोई भी डे बुक हो, सेल्स, परचेज, ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह करेक्ट होएगा। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि वो सस्पेंस में कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखें, इसने जो परचेज डे बुक से 140 2 दफ़ा लिखा हुआ है, इसने एंट्री ये की होगी ना, देखें, डेबिट परचेज, समझे, 280 से इसने किया हुआ है 2 दफ़ा। और अगर डेबिट परचेज 2 दफ़ा किया है तो क्रेडिट पेबल भी 2 दफ़ा हुआ होगा, क्योंकि परचेज कहाँ जाती है, पेबल कंट्रोल अकाउंट में, राइट। तो इसको डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली पेबल को 1 दफ़ा 140 से नीचे कर देंगे, ठीक है, 140 से डिक्रीज कर देंगे। और परचेज को भी सिमिलरली 140 से डिक्रीज कर देंगे। तो क्या आप लोग मुझे बताएं, क्या यहाँ पे कोई सस्पेंस अकाउंट की एंट्री आई, या कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे हमने देखी कि डेबिट और क्रेडिट अनइक्वल आ रहे हैं, राइट, वो तो कोई नो चीज़ नहीं सर। है यहाँ पे। एग्जैक्टली exactly. तो इसका मतलब कि जो भी डे बुक में गलती होगी, दैट इज नेवर टू बी एडजस्टेड इन द सस्पेंस अकाउंट, सही है। तो ये जो लाइन है सेकंड वाली, ये एग्जामिनर ने जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, और ताकि स्टूडेंट जो है एक्चुअली 140 से कम कर दे सस्पेंस अकाउंट को, सही है। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट में, और इसका जो बैलेंस है 280 पे ही रहेगा, वहीं पे खड़ा रहेगा, सही है। तो क्लोजिंग भी इसका क्या आ जाएगा, 280। और 280 क्रेडिट बैलेंस है स्टिल, क्योंकि ये जो क्रेडिट डेबिट है क्यों बताया जाता है, इसकी फाइनल डेस्टिनेशन बताई जाती है। जैसे ये क्लोजिंग आया ना 280 का, अब समझे एक नया सस्पेंस अकाउंट अगले साल बन रहा है, तो इसका ओपनिंग कहाँ दिखाया जाएगा, स्टिल क्रेडिट पे। तो इसीलिए इसको क्रेडिट बैलेंस कहते हैं आप, सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 280 क्रेडिट। यहाँ तक आप लोगों को समझ आइए ये वाला क्वेश्चन, कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक, काइंडली कंफर्म कर दें, कोई इशू, कोई क्वेश्चन। नो सर। ओके, मिस आपको क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू तो नहीं है। ओके, अब आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, इसी का, ये वाला भी कर लेते हैं। 247 तो बहरहाल कंट्रोल अकाउंट का है, सही है, पेबल्स का सवाल है, ये हम तभी देखेंगे, इसका मैंने अलग से रिकॉर्डिंग की हुई है इसके क्वेश्चंस की ना, तो वो नेक्स्ट वीक ही आ रही होगी। 248 देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट नैरेटिव फॉर जेनीज जर्नल एंट्री। अब इसने ये जर्नल एंट्री बनाई है, इसका हमने नैरेटिव बताना है। नैरेटिव का क्या मतलब है कि इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि डबल एंट्री क्यों हो रही है, सही है। इसने किया डेबिट परचेज 1500 से, और क्रेडिट किया स्टेशनरी 1500 से। अब देखें, बहुत अनयूजुअल सी डबल एंट्री है, क्योंकि जब डेबिट परचेज होती है तो क्रेडिट पेबल होता है, जब क्रेडिट कैश होता है। इसने क्रेडिट स्टेशनरी क्यों किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, बीइंग कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर कैश परचेज होती तो डेबिट स्टेशनरी क्रेडिट कैश होता, कि कैश गया स्टेशनरी आ गई, सही है। तो कैश परचेज तो नहीं है ये। बीइंग क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी, अगर क्रेडिट परचेज होती तो हम क्या करते, डेबिट स्टेशनरी क्रेडिट पेबल, पेबल तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, ओके, सही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये कोई करेक्शन ऑफ एरर ही लग रहा है, कि गलती से स्टेशनरी में हमने कर दिया, अब हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, सही है, देखते हैं। बीइंग करेक्शन ऑफ एरर, परचेजेस ओरिजिनली रिकॉर्डेड एज स्टेशनरी, यस ये सही मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि परचेज को हमने गलती से क्या रिकॉर्ड कर दिया था, स्टेशनरी। तो अब हम स्टेशनरी को खत्म करें क्रेडिट साइड पे, और परचेज को डेबिट करें, सही है, यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है। डी भी देख लेते हैं, करेक्शन ऑफ एरर, स्टेशनरी ओरिजिनली रिकॉर्डेड एज परचेजेस। तो अगर स्टेशनरी ओरिजिनली रिकॉर्ड हुई थी तो हम स्टेशनरी को डेबिट कर रहे होते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो परचेज डेबिट हुई हुई है,
ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स, जो बेसिकली ट्रायल बैलेंस और एरर्स का चैप्टर है ना, वो डबल एंट्री आपकी जितनी क्लियर होएगी, जितनी उस पर ग्रिप होएगी, उतना ही आपका ये टॉपिक भी इंशाल्लाह क्लियर होएगा। सही है, क्योंकि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है ये टॉपिक। ठीक है जी, ये भी क्लियर है सबको, कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, आई थिंक किसी के माइक से डिस्टरबेंस आ रही है। अजान, आप काइंडली जो माइक है ना फिलहाल म्यूट कर दें। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है फिर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। एक सेकंड, ये क्या हो गया? ओके। तो बाकियों को क्लियर है यहाँ तक? अबू बकर, मिस कुसिया, आपको क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ओके। अब आगे देखते हैं हमारे पास कौन सा है। अ, बाकी हमारे पास यहाँ पे इसके ही हैं कंट्रोल अकाउंट के, और इसके अलावा मैं देख लेता हूँ, ये भी कंट्रोल अकाउंट का है। बहुत मिक्स्ड सिचुएशन है यहाँ पे। और इसके अलावा अच्छा, ये दो सवाल देख लेते हैं, ये मुझे लग रहे हैं इसी के ना, एरर्स के। ये देखते हैं, 261 देखते हैं। व्हाट जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस एरर? सो आर्लीन पोस्टेड एन इनवॉइस फॉर मोटर व्हीकल रिपेयर ऑफ $240 टू द बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। सही है। उसने क्या किया कि मोटर व्हीकल की जो रिपेयर्स हैं वो बिल्डिंग रिपेयर में पोस्ट कर दिए। सही है। तो अगर आप लोगों को याद है एरर्स के नाम, तो ये आई वुड से एरर ऑफ कमीशन है। क्योंकि एरर ऑफ कमीशन में क्या होता था कि नेचर रॉन्ग होती थी, अकाउंट सॉरी अकाउंट नेम सेम रॉन्ग होता था, नेचर रॉन्ग होती थी। ठीक है। तो बेसिकली दो एरर्स थे हमारे पास, कमीशन और प्रिंसिपल। ठीक है। कमीशन में क्या होता था, सॉरी करेक्टिंग अगेन, कमीशन में हमारे पास नेचर जो है वो सेम होती थी। ठीक है। मगर जो अकाउंट नेम है, जो अकाउंट का नाम है, वो रॉन्ग होता था। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ हुई है कि मोटर व्हीकल रिपेयर जो है उसको बिल्डिंग रिपेयर में डाल दिया। दोनों हैं तो एक्सपेंस अकाउंट से। ठीक है, दोनों एक्सपेंस हैं, लेकिन अकाउंट नेम रॉन्ग है। ठीक है। अब इसको हम करेक्ट किस तरह करेंगे? इसने जो है, याद करें क्या गलती की है, कि इसने बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट में डाला हुआ है। एक्चुअली हमने डालना था मोटर व्हीकल में। सही है। तो हम इधर क्या करेंगे, सिंपली इसको करेक्ट करने के लिए क्रेडिट बिल्डिंग रिपेयर करेंगे। सही है। और डेबिट हम क्या करेंगे, मोटर व्हीकल रिपेयर। सही है। क्योंकि करेक्टली जो एक्सपेंस डलता है वो किस साइड पे डलता है, डेबिट साइड पे। सही है। और बिल्डिंग में अभी करंटली डला हुआ है, तो इसको करेक्ट करने के लिए बिल्डिंग को हमें खत्म करना पड़ेगा। सही है। तो क्रेडिट बिल्डिंग और डेबिट मोटर व्हीकल रिपेयर विद 240, दोनों की अमाउंट 240 होगी यहाँ पे। तो इस हिसाब से जो इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, वो बन रहा है ये वाला। एक सेकेंड। अच्छा, इक्विपमेंट रिपेयर इसने लिया, एक ही बात है, चलें। ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट बन रहा है। अब यही जो ऑप्शन है ना यहाँ पे भी आ रहा है, आप देखें ऑप्शन ए में भी। लेकिन मेन गलती क्या है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है। ओमिशन का मतलब है कि हम लोगों ने एंट्री भूल गए डालना, हमने की नहीं। ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम को पता ही नहीं चला। लेकिन ये तो एरर ऑफ कमीशन है, यहाँ दोनों की नेचर सेम है, अकाउंट नेम रॉन्ग है। ओके, सही है। तो दैट मीन्स कि डेबिट हम इक्विपमेंट करेंगे, बिल्डिंग रिपेयर को खत्म कर देंगे क्रेडिट पे। तो दैट मीन्स ये एरर ऑफ कमीशन है। ठीक है जी, सही है। ओके। अब ये भी देख लेते हैं एक नज़र, 262, ये भी इसी का सवाल है। ठीक है। व्हाट जर्नल लेजर जर्नल एंट्रीज शुड बी मेड टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स? वन ऑफ ब्रायंस कस्टमर हैज रिटर्न गुड्स वैल्यूड $670। द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये क्रेडिट पे बिके हैं। अब क्रेडिट पे अगर बिके हुए हैं तो इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट रिसीबल, राइट, और क्रेडिट सेल, ये एंट्री होगी इसकी। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि रिटर्न रिकॉर्ड करना है। तो मतलब कि सेल रिटर्न की क्या एंट्री होती है, डेबिट सेल रिटर्न। ठीक है। और रिसीवेबल को हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि अब हमें वो अमाउंट नहीं मिलने वाली, गुड्स हमें वापस आ गए। सही है। तो इसलिए इसकी जो करेक्ट एंट्री होएगी, ए देख लेते हैं, डेबिट रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। रिसीवेबल तो डेबिट करना ही नहीं है। सही है। बी है डेबिट बैंक, बैंक तो हमें मिले तो नहीं है पैसे, हमने तो वापस देने हैं। ठीक है। रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न क्रेडिट, ये तो उल्टी लिखी हुई है। सही है। तो करेक्ट जो मुझे लग रहा है ऑप्शन डी है, जो ये वाली एंट्री हमारी बनी है, डेबिट सेल रिटर्न और क्रेडिट रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। रिसीवेबल को हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे होंगे, बीइंग रिटर्न ऑफ गुड्स। तो इसकी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, सही है। समझ आ रही है आप लोगों को, कोई इशू तो नहीं है? क्लियर है जी?
क्लियर है जी? काइंडली कंफर्म करें, कोई इशू तो नहीं है? नो सर। ओके, अब ये लास्ट देखते हैं 263। बाकी बीपीपी से मैं फिर आइडेंटिफाई कर लूंगा, जो आपको क्वेश्चन आ रहे हो वो फिर मैं आपको एज अ होमवर्क सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये देखते हैं। हाउ इज द ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड बाय दिस एरर? ट्रायल बैलेंस ये किस तरह अफेक्ट हो रहा है? सही है। टोनी मेड वन एरर व्हेन ही पोस्टेड द टोटल वैल्यू ऑफ इनवॉइसेस फ्रॉम द परचेज डे बुक टू द जनरल लेजर। ठीक है, ही पोस्टेड 274,865 टू द डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। सही है। द करेक्ट टोटल वाज 274,685। ये देखें, ये करेक्ट अमाउंट थी, लेकिन उसने गलती से ये वाली अमाउंट डाल दी परचेज में। ठीक है, अब होगा क्या कि पहले तो हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डिफरेंस होगा 274,865 माइनस 274,685। तो डिफरेंस आ रहा है 175 का, 175। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस किस तरह इफेक्ट हुआ होगा इस गलती से। सही है। टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस एंड टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस विल एग्री बट विल बी ओवर स्टेटेड। पहले देखते हैं गलती क्या हुई है। परचेज डे बुक में इसने ज़्यादा वाली अमाउंट डाली हुई है, बट इसको ये रिड्यूस्ड अमाउंट डालनी चाहिए थी एक्चुअली, जो ये वाली है 685 वाली। ठीक है, तो इसका मतलब परचेज तो यहाँ पे ओवर स्टेट हुई होगी, और परचेज ओवर स्टेट हुई है तो पेबल भी ओवर स्टेट हुआ होगा। वही ऊपर वाली एग्जाम्पल। ठीक है, दैट मीन्स अगर डेबिट परचेज है 175 से ज़्यादा डली हुई है, दैट मीन्स पेबल भी 175 से ज़्यादा डला हुआ है। यही मतलब है इसका, क्योंकि मैंने आपको बताया पेबल है, डे बुक है, इस तरह की कोई गलतियाँ सस्पेंस अकाउंट में नहीं आती। सही है। तो यहाँ पे टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस विल एग्री बट विल बी ओवर स्टेटेड। यस, हो सकता है ये भी, बट पहले सारे पढ़ते हैं। टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विल एग्री बट विल बी अंडर स्टेटेड। अंडर स्टेट तो नहीं हो सकता, ओवर स्टेट ही है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट रिकॉर्ड हुई है ना। ठीक है, 865 से की हुई है, एक्चुअली 685 से थी। टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस विल एक्सीड द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस। ये तो दोनों वेग स्टेटमेंट्स हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे। तो मुझे लगता है ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम रहेंगे, दोनों इस अमाउंट से हुए हैं इंक्रीज। ठीक है, डेबिट क्रेडिट पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन यस, इसमें कोई शक नहीं है कि ओवर स्टेटेड रहेंगे। ओवर स्टेटेड का मतलब 175 से ज़्यादा रिकॉर्ड है। ठीक है, सही है। अब मीटिंग की हमारी